अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस का मशरिक़ वस्ता के मसले के 2 रियासती हल पर जोर। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल कामिला हैरिस ने कहा कि 2 आज़ाद रियासतें ही मसले का हल हैं। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए ताकि यरगमानी रिहा हो सकें। मुबाहिसे के दौरान इसराइल को अमरीकी दिफाई इमदाद की हिमायत भी कर डाली। मजीद कहा कि इसराइल की तरह फ़लस्तीन को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हैरिस अगर सदर बनी तो इसराइल तबाह हो जाएगा। अगर वो सदर होते तो इसराइल हमास पर हमला न करता, ना ही ये सूरत हाल पैदा होती। डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा। अमरीकी सदर के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कामिला हैरिस का ट्रंप पर नस्ली तकसीम से मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कहा कि ट्रंप ने शहरियों को कैपिटल हिल पर हमले पर उकसाया। ट्रंप की अस्काते हमल की पॉलिसी को खवातीन की तौहीन करार दे दिया। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन हुकूमत में मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई हुई। आज मुल्क में जुराइम की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। रियासत पेंसिल्वेनिया में 90 मिनट तक जारी रहने वाले मुबाहिसे का एहतमाम अमरीकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज़ ने किया। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर अयाज सादी का बड़ा एक्शन। कौमी असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ 4 माह के लिए मुअत्तल। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत का अपना कोई मौक़िफ़ नहीं। बिल पास कराना हो या कानून साजी, बगले झांकने लगते हैं। पता नहीं हर अहम मसले पर ये लोग ड्रामे क्यों करते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू करते हुए कहा, अरशद शरीफ कत्ल केस पेचीदा सही मगर अब इसके हल का वक्त आ गया है। आर्मी चीफ को अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए खत लिख रहा हूँ। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की बेवा को अब पेंशन ताहियात नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक महदूद। पेंशनर की एक माजूर औलाद को ताहियात पेंशन मिलती रहेगी। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। हुकूमत ने विफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी। चीफ जस्टिस से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू गलत रिपोर्ट हुई। चीफ जस्टिस ने कहा था तोसी एक फर्द के लिए काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू का वजाहती एलामिया। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के मुताबिक कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में आए। वजीर कानून ने बताया कि हुकूमत मुलाजमत की मियाद 3 साल बढ़ाने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को कहा कि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की ज़िला अदलिया में उखाड़ पिछाड़। 318 सिविल जजेस के तबादलों के अहकाम। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तब्दील होने वाले जुडिशल अफसरान को 18 सितंबर तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत। इस्लामाबाद के घरेलू बिजली सार्फिन के लिए वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ पैकेज खत्म कर दिया गया। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए 14 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी खत्म कर दी गई। सितंबर के बिलों में लाखों घरेलू सार्फिन को अब ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। परवेज खट्टर की तहरीक इंसाफ को PTI में जम करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। जरा के मुताबिक साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान समेत कारकुनान को दोबारा PTI में वापस लिया जाएगा। मालाकन डिवीजन के तमाम पार्टी रहनुमा वर्कर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। चंद रोज में महमूद खान के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात मुतवक्के। महमूद खान सूबे में बानी PTI की रिहाई की तहरीक शुरू करेंगे। परवेज खट्टर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पहले ही छोड़ चुके। करबनाक लम्हात। सैकड़ों अफराद आग के शोलों की नजर हो गए। सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 12 बरस बीत गए। मुतासरीन के जख्म आज भी ताज़ा। कई घंटों तक जलने वाली हौलनाक आग में 260 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। 12 साल गुजर जाने के बाद भी लवाहिकीन मदद के तलबगार।
लाहौर के इलाके समनाबाद में डकैती, मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खवातीन को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने वारदातें करने वाला डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना। बरसगीर के मुसलमानों को आज़ाद रियासत का सबसे बड़ा तोहफा दिया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। बाबाए कौम ने बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्ब-उल-ऐन दिया। मुल्क भर में तकरीबात, कौम का बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़री। नाइन 11 तारीख के धारे को बदलने वाला दिन। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हमले में 23 बरस बीत गए। ट्रेड सेंटर पर 2 तैयारे टकराने से 3000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अपना सिफारतखाना दोबारा खोल लिया। सऊदी सिफारतखाना खुलने की तकरीब में शाम के हुकूमती ओहदेदार, सिफारतकार और स्कॉलर्स शरीक हुए। साल 2012 में सऊदी अरब ने शाम में खाना जंगी के बाद वहां से अपना सिफारतखाना बंद करके सफीर वापस बुला लिया था। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल कमी के बाद दिसंबर 2021 से भी कम सतह पर आ गई। WTI क्रूड ऑयल 65.82 डॉलर फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत 69.08 डॉलर फी बैरल हो गई। अली मोहम्मद खान के हमलों पर ख्वाजा आसिफ की शदीद गोलाबारी। अली मोहम्मद खान बोले कि कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई हुआ। आर्टिकल 6 लगाना है तो धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ये झूठे लोग दुरूद शरीफ पढ़कर मुनाफकत करते हैं। यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। आप कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी बात पर रिएक्शन तो आना था। डेडलाइन देने वाला अगर बाप का है तो लश्कर लेकर आए। अली मोहम्मद खान के हमलों पर ख्वाजा आसिफ की शदीद गोलाबारी। अली मोहम्मद खान बोले कि कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई हुआ। आर्टिकल 6 लगाना है तो धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ये झूठे लोग दुरूद शरीफ पढ़कर मुनाफकत करते हैं। यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। आप कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी बात पर रिएक्शन तो आना था। डेडलाइन देने वाला अगर बाप का है तो लश्कर लेकर आए। और पेशावर कातिल को खत्म करने का मिशन। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म दी किलर्स गेम का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 सितंबर को रिलीज की जाएगी।